आज हम आर्टेरियल ब्लड गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर्टेरियल है, तो आर्टेरियल में हम कौन से ब्लड यूज़ करेंगे? आर्टरी वाला ब्लड यूज़ करेंगे। तो आर्टरी कौन सा फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्टरी रहेगा? तो रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमनली कौन सा आर्टरी यूज होता है? रेडियल आर्टरी। और अल्टरनेटिव में मोस्ट कॉमनली कौन सा आर्टरी यूज होता है? रेडियल आर्टरी। और अल्टरनेटिव में कौन कौन सा आर्टरी से हम ब्लड निकाल सकते हैं? एक हो गया फीमोरल आर्टरी, और सेकेंड कौन सा हो गया? ब्रैकियल आर्टरी। और देखिए ये गैस है, ये इसमें क्या मेजर करता है? H+ आयन मेजर करता है। क्या मेजर करता है? H+ आयन मेजर करता है। कहाँ पे? ब्लड में। और ये क्या डिफ्रेंशिएट करता है? ये ब्लड एसिडिटी है, एसिडिटी है और यह अल्कलाइन है। क्या डिफ्रेंशिएट करता है? एसिडिटी है और अल्कलाइन है। अब देखिए बिफोर एबीजी एक टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट का नाम क्या है? एलिन टेस्ट क्यों किया जाता है? पेटेंसी नापने के लिए, और कोलैटरल ब्लड फ्लो अच्छे है या कि नहीं है, एडिक्वेट है या कि नहीं, इसके लिए किया जाता है। तो बिफोर एबीजी कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिन टेस्ट। अब देखिए एबीजी का पैरामीटर सब क्या क्या है? एबीजी का पैरामीटर सब क्या क्या है? पीएच। और पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना है? नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.43। उसको एवरेज में क्या लिखता है? 7.35 टू 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 35 टू 45। बाइकार्बोनेट का HCO3 का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 21 टू 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 90 टू 113 mmHg। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए? मोर देन 97%। और एनायन गैप नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है? 8 टू 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सब नॉर्मल पैरामीटर है। और देखिए एबीजी कौन कौन सा सिस्टम को इंटरप्रेट करता है? तो एबीजी कौन कौन सा सिस्टम को इंटरप्रेट करते हैं? एक हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और थर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंटरप्रेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? देखिए दो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में। देखिए बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट है अल्काली है। क्या है? अल्काली है। तो अल्काली है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? किडनी इज कंट्रोल बाय किडनी। और देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो एसिड को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्ड बाय लंग्स। तो देखिए HCO3 क्या है? अल्काली है। तो HCO3 क्या है? अल्काली है। तो इफ HCO3 क्या होगा? गेन होगा। तो क्या होगा? एल्क्लोसिस होगा। और लॉस होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? एसिड है। तो गेन होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। और लॉस होगा तो क्या होगा? एल्क्लोसिस होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और बाइकार्बोनेट गेन होगा तो क्या होगा? एल्क्लोसिस होगा। और लॉस होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। ऐसा ही इसके ऑपोजिट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में देखिए गेन होगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। और लॉस होगा तो क्या होगा? एल्क्लोसिस होगा। वैसे ही बाइकार्बोनेट में डिस्टर्बेंस। तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में डिस्टर्बेंस होगा तो कौन सा प्रॉब्लम होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दो ठो हम लिखते हैं क्योंकि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगा। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कौन सा प्रॉब्लम हुआ? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसमें डिस्टर्बेंस होगा तो कौन सा प्रॉब्लम होगा? रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, इन एसिडिक मीडियम है, तो देखिए इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, क्योंकि एसिड है। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। सेम देखिए बाइकार्बोनेट में डिस्टर्बेंस होगा तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। और देखिए बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट है अल्कलाइन है, तो देखिए इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। और एक देखिए पीएच में भी देखिए, पीएच में क्या होता है, इफ पीएच इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। और पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। पीएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्क्लोसिस। और पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। अब एबीजी इंटरप्रिटेशन में चलिए, एबीजी इंटरप्रिटेशन। देखिए एबीजी इंटरप्रिटेशन में हमने 3 ठो चीज जानना इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है, फुल्ली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड। सेकेंड क्या होता है, पार्शियली कंपनसेटेड। और थर्ड क्या होता है, अनकम्पनसेटेड, अनकम्पनसेटेड। और देखिए तीनों में वैल्यू क्या 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 देखना है हमको, पीएच देखना है, बाइकार्बोनेट देखना है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखना है। तो देखिए फुल्ली में क्या होता है, पीएच क्या होता है, नॉर्मल होता है, पीएच क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ये दोनों जो होता है ये क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है। और देखिए पार्शियली कंपनसेटेड में क्या होता है, तीनों पैरामीटर है जो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, तीनों पैरामीटर होता है तो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। और देखिए अनकम्पनसेटेड में क्या होता है, पीएच क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, पीएच क्या होता है, एबनॉर्मल। और देखिए बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर CO2 में से कोई एक वैल्यू एबनॉर्मल रहेगा, कोई एक वैल्यू क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकम्पनसेटेड। तो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर कौन सा होता है, पार्शियली कंपनसेटेड मोस्ट कॉमनली होता है। तो देखिए तो जैसे कि हम तीनों पैरामीटर में देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पीएच क्या है, डिक्रीज है, पीएच डिक्रीज है तो ये क्या प्रॉब्लम हो गया, पीएच डिक्रीज है तो ये क्या प्रॉब्लम हो गया, एसिडोसिस। कौन सा प्रॉब्लम हो गया, एसिडोसिस। देखिए और तीनों तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल तो तीनों हैं, लेकिन तीनों सेम डायरेक्शन में। एक फार्मूला याद रखिए, रोम, एक फार्मूला क्या याद रखिए, रोम। देखिए इक्वल डायरेक्शन में रहेगा तो ये हो गया मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो देखिए ये क्या है, इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल डायरेक्शन में क्या हो गया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। सेम देखिए यहाँ पे पीएच क्या है, इंक्रीज है, पीएच इंक्रीज है तो क्या हो गया, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। और देखिए तीनों इक्वल डायरेक्शन में, तीनों इक्वल डायरेक्शन में तो क्या प्रॉब्लम हो गया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। यहाँ पे पीएच देखिए, पीएच क्या है, इंक्रीज है, तो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। और देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हुआ तो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एकदम सिंपल वे में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और देखिए पीएच यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज है तो क्या हुआ, एसिडोसिस। और देखिए ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पीएच के साथ, तो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और ये जितने भी वैल्यू देख रहे हैं तीनों तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है, और तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है तो ये क्या हो गया, पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड। तो इसको क्या डायग्नोसिस होगा, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और देखिए एक सेकेंड एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। सपोज कोई पेशेंट का पीएच कितना है, 7.5 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 27, और बाइकार्बोनेट कितना है, 28। तो अब उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये 7.5 है तो पीएच क्या है, इंक्रीज, तो इंक्रीज है तो ये क्या हो गया, एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस हो गया। अब देखिए 20 बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना है, नॉर्मली 21 to 29, और पार्शियल प्रेशर ऑफ का CO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 35 to 45। तो ये देखिए ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज है, और बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल है,
तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो देखिए, तो ये अब कॉम्पनसेटेड है, अनकॉम्पनसेटेड है, फुल्ली कॉम्पनसेटेड, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हमने क्या बोले थे? देखिए, ये दोनों में से बाइकार्बोनेट और PCO2 में से कोई एक एबनॉर्मल और एक पीएच एबनॉर्मल रहेगा, तो ये कौन सा कॉम्पनसेटेड हो जाएगा? अनकॉम्पनसेटेड, अनकॉम्पनसेटेड। तो ये क्या हो गया? अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ऐसा ही आप क्या बोलते हैं, एक फुल्ली कॉम्पनसेटेड का एग्जांपल समझते हैं। देखिए, फुल्ली कॉम्पनसेटेड का एग्जांपल में क्या समझते हैं, पीएच कितना हो गया? 7.40, 7.40। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 32। और बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना हो गया? बाइकार्बोनेट का मान लीजिए 20। तो अब देखिए, पीएच क्या है? पीएच नॉर्मल है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? डिक्रीज है, और बाइकार्बोनेट का वैल्यू क्या है? डिक्रीज है। तो ये देखिए, पीएच नॉर्मल है तो ये तो नॉर्मल हो गया। और देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कंपनसेट कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट कर रहा है। तो बाइकार्बोनेट कर रहा है ना, तो देखिए, तो ये क्या, कौन सा प्रॉब्लम, ये क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है, बाइकार्बोनेट कंपनसेट कर रहा है पार्शियल ऑफ CO2 को। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया? देखिए, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, है ना। और रेस्पिरेटरी में देखिए, ये क्या है? डिक्रीज है। रेस्पिरेटरी में PCO2 क्या हो गया? PCO2 क्या है? एसिड है, और एसिड डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एसिड डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एल्क्लोसिस, एल्क्लोसिस। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, पीएच नॉर्मल है तो क्या हो गया? फुल्ली कॉम्पनसेटेड, फुल्ली कॉम्पनसेटेड। फुल्ली कॉम्पनसेटेड में क्या होता है? पीएच नॉर्मल होता है। तो फुल्ली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस क्या हो गया? फुल्ली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ये हो गया एबीजी का इंटरप्रिटेशन में कॉम्पनसेटेड, फुल्ली अनकॉम्पनसेटेड और पार्शियली कॉम्पनसेटेड का एग्जाम्पल।